अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अभिषेक शर्मा और delhivisaservice.com में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है, प्रेसिडेंट ट्रम्प हॉल्ट्स इमिग्रेशन फॉर 60 डेज, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट 60 डेज तक काफ़ी सारी कैटेगरीज के अंदर लोग अपना यूएसए का ग्रीन कार्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस इमिग्रेशन बैन पर इंडिया की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उस पर क्या प्रभाव होगा, और अगर आपने अपना यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है इन द नियर फ्यूचर, या फिर आपने अपना यूएसए का ग्रीन कार्ड या वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन किस प्रकार आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। जैसा कि आपको मालूम है, 21 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये ट्वीट किया था, इन द लाइट ऑफ द अटैक फ्रॉम द इनविजिबल एनिमी एज वेल एज द नीड टू प्रोटेक्ट द जॉब्स ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीजन्स, आई एम साइनिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू टेम्पररी सस्पेंड इमिग्रेशन इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके अगले दिन आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी चीज़ की पुष्टि की थी कि ये बैन अब वैलिड होगा अगले 60 दिनों के लिए। सो दोस्तों, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। जो इसका फर्स्ट रीज़न वो ये है, यूएस इकोनॉमी इज़ श्रिंकिंग। इस महामारी की दौर से, इस महामारी की वजह से यूएस इकोनॉमी पे इतना प्रभाव पड़ा है कि ऑलमोस्ट 22 मिलियन लोगों ने, मतलब 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने ऑलरेडी अपनी अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर दी है यूएस रिकॉर्ड्स के अंदर, जिससे कि यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और काफ़ी सारी बेरोज़गारी जिससे कि यूएस इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो गई है। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये मानना है जैसे ही ये पेंडेमिक ओवर होगा और फिर से नौकरियां खुलेंगी, तो उनकी प्रेफरेंस ये है कि सबसे पहले जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, जो अमेरिकन नेशनल्स हैं, उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि कोई और इमिग्रेंट वर्कर उनकी नौकरी आगे ना छीन सके। उसके बाद दूसरा रीज़न, नवंबर 2020 में यूएसए के इलेक्शंस हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 2016 में जिस मुद्दे की वजह से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता था, वो था अमेरिकन फर्स्ट, जिससे कि अमेरिकन सिटीजन्स, अमेरिकन वर्कफोर्स को नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, उनको नौकरियां सबसे पहले मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि यूएसए में आकर काम कर रहे हैं, उन पर रोक लग सके। इसी के लिए आपने पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा होगा कि काफ़ी सारे इंडियंस जो मैक्सिको में थे उनको भी इंडिया वापस भेजा गया, और काफ़ी सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन सबको यूएसए से निकाला गया। और जैसा कि नवंबर 2020 में इलेक्शंस हैं, तो इस पर का काफ़ी प्रभाव पड़ता है यूएसए की उनके इलेक्शंस के ऊपर, जिससे कि वहाँ के लोगों को ये भरोसा मिल पाए कि उनकी जो जॉब है वो सेफ़ है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स बचाने के लिए। उसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर साल अमेरिका ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड देता है, जिसके अंदर मेजर जो पोर्शन है वो इंडियंस का और चाइनीज़ सिटीजन्स का होता है। अब बात करेंगे वो कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज है जिसके ऊपर ये प्रभाव आएगा। सो गाइज, अगर आप अपना H1B के लिए अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो कि स्किल्ड वर्कर कैटेगरी का वीज़ा है, तो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी जैसे जितने भी IT इंजीनियर्स जाते हैं इंडिया से, वो सारे H1B की कैटेगरी में ही जाते हैं। तो इस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं आएगा अगर आप वहाँ पर एज अ टेम्प्रेरी वर्कर जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। उसके बाद जितने भी वर्कर्स H2A कैटेगरी है या फिर H2B कैटेगरी पे जाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर वर्कर या सीजनल एम्प्लॉयज़ हैं, उस पर भी कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। उसके बाद एसेंशियल सर्विस, अगर आप यूएसए में किसी भी एसेंशियल सर्विस, जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं या किसी भी मेडिकल सर्विस में आप इन्वॉल्व हैं, या फिर आप फूड सप्लाई में इन्वॉल्व हैं और आप यूएसए की मदद कर रहे हैं इस पेंडेमिक से लड़ने में, तो आपके इस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं आएगा। उसके अलावा आप अपनी वाइफ और अपने 21 साल से छोटे बच्चे को भी ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके अलावा आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर, अगर आप एक अमेरिकन सिटीज़न हैं, आप अपनी स्पाउस या माइनर चाइल्ड को भी यूएसए का ग्रीन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है EB-5 वीज़ा, जो कि एक इन्वेस्टमेंट वीज़ा है। तो अगर आप वहाँ पे कोई अपने बिजनेस वेंचर या अपना $900,000 से इन्वेस्ट करके वीज़ा लेना चाहते हैं, तो यू कैन अप्लाई इन दैट वीज़ा। उसके अलावा अगर आपकी लॉ एंड एनफोर्समेंट में या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूएसए के अंदर जॉब लगी है, तो यू कैन ऑलवेज गेट द वीज़ा ईजिली। या फिर अगर आप
एम्प्लॉय हुए हैं इन ल्यू ऑफ यूएसए नेशनल इंटरेस्ट। अगर आप यूएसए का कोई नेशनल इंटरेस्ट है इन एम्प्लॉइंग यू, जो कि स्टेट होगा वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो इस चीज़ को बताएंगे, तो इसमें भी आपका परमानेंट रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। उसके अलावा कोई भी लोग जो वहाँ पे एज ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर L1 या इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स भी लेना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी एज ए टेम्प्रेरी वर्कर, टेम्प्रेरी रेजिडेंट या फिर टूरिस्ट कैटेगरी, उन किसी भी कैटेगरीज पे जो टेम्प्रेरी कैटेगरी के अंदर हैं उन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं आएगा इन ऑर्डर्स का। और अब जानने की कोशिश करते हैं वो किन किन कैटेगरीज है जिस पे इन ऑर्डर्स पे इफेक्ट आएगा। नंबर 1, अगर आप ग्रीन कार्ड या अपने परमानेंट रेजिडेंसी आपने अप्लाई करी है यूएसए के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ जॉब ऑफर, तो अगले 60 दिन तक आप अपना ग्रीन कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपने अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई करा है कोई करंट वर्क परमिट पे, आप कभी अभी प्रेजेंटली H1B या अपने वर्क परमिट पे हैं और फिर आपने अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई करा है, तो आप अभी ग्रीन कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप एक यूएस सिटीज़न हैं और आपने ग्रीन कार्ड अपने पेरेंट के लिए या किसी अपने कोई एडल्ट अपने चाइल्ड के लिए या फिर अपने भाई बहन के लिए अप्लाई करा है ग्रीन कार्ड, तो आप वहाँ पर नहीं कर सकते। अगर आपने EB1 कैटेगरी में अप्लाई करा है जो कि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के लिए है, तो उस कैटेगरी के अंदर भी फ़िलहाल 60 दिन के अंदर आपका ग्रीन कार्ड अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रेजेंटली अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है और आप अपने बच्चे को या एक अपने एडल्ट चाइल्ड को स्पॉन्सर करना चाहते हैं ग्रीन कार्ड के लिए, सो जब तक कि ये ऑर्डर्स वैलिड हैं आप प्रेजेंटली अगले 60 दिन तक इस चीज़ को भी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपना B1 या B2 जो कि टूरिस्ट या बिज़नेस वीज़ा है उस पर आपका कोई भी प्रभाव नहीं आएगा आपके US एप्लीकेशन को लेकर, और ये आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑर्डर्स आपके माने रहेंगे 23 अप्रैल 2020 फ्रॉम 11:59 PM से अगले 60 दिनों के अंदर, और अगले 50 दिनों में इसका ऑर्डर को रिव्यू किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इसको आगे एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको अगली वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बता दें, सो दैट आई कैन मेक दैट वीडियो फॉर यू। आपको मेरी कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताओ। You can send me a mail, I can get back to you, we can work on your application and we can start resolving your query. So this we can do. और guys ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, जिससे कि you can get each and every update whichever video I make for you. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।